हमेशा याद रखें, सच कल्पनाओं से परे होता है और झूठ को फैलाने की कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मंदिर के तोड़े जाने की पिछले कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी, ये उसी मंदिर के मुख्य द्वार की तस्वीर है। ये मंदिर है दिल्ली के झंडेवालान में स्थित दरगाह बाबा श्री पीर रतन मंदिर। तस्वीरों में दिख रहा है कि श्रद्धालु नियमित रूप से लगातार मंदिर आ रहे हैं। मंदिर में भगवान श्री राम के नाम को जपा जा रहा है। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें और जरूरतमंद के लिए लगा प्याऊ आज भी वही है। मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना में भक्त रोज की तरह शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के झंडेवाला में एमसीडी द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई कई दिनों से सुर्खियों में है। आखिरकार क्या है इस तोड़फोड़ की सच्चाई, ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊंची सी बिल्डिंग है, यहाँ पे दिल्ली में जो आरएसएस का मुख्यालय है वो है, और उसी के नज़दीक यहाँ पर कई मकान थे जिनको कहा जा रहा है कि वो अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए थे। उनको ये जो नीले टीन की जो चादरें हैं, इनके पीछे वो मकान थे, और ये कहा जा रहा है कि उनमें से कई मकानों की मियाद पूरी हो चुकी थी, कई मकान इलीगल तरीके से यहाँ पे बने हुए थे, और उन्हीं को यहाँ पे अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी की तरफ से यहाँ पे उन मकानों को हटाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इन सब के बीच एक खबर ये भी सामने आ रही थी, कई तरह से इस खबर को फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि इन्हीं के साथ जो मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उसको भी तोड़ा गया है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मंदिर को तोड़े जाने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मंदिर के नजदीक बने दिल्ली के आरएसएस मुख्यालय की पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ा गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस जगह को दिल्ली नगर निगम और डीडीए की तरफ से खाली करवाया गया है, वे अतिक्रमण का हिस्सा थी, और इसे हटाने के बाद भी मंदिर को दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ये तो वहाँ यूट्यूब पे पता नहीं गलत अफवाह फैला देते हैं। वो तो बोल रहे थे झंडे वाले मंदिर को तोड़ दिया, तो ऐसे बोल रहे। देखिए, मंदिर की जो परंपरा है, मंदिर की जो मान्यता है, वो 1500 साढ़े 1500 साल पुरानी है। ये बाबा श्री पीर रतननाथ स्वामी जी महाराज जी का स्थान है, और ये इनको श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी, श्री रतन परीक्षित, श्री हाजी रतननाथ जी, इन आदि नामों से जाना जाता है। दरअसल दिल्ली नगर निगम और डीडीए की तरफ से पूरी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। देश की राजधानी में सुरक्षा के लिहाज से भी इस तरह के अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूरी होती है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कैसे खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर में भगवान की मूर्तियां सुरक्षित हैं और सोशल मीडिया पर गलत खबर चलाई जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मर्यादा 1500 साल पुरानी है। बाबा पीर रतननाथ जी जिनका स्थान है, उन्होंने 700 वर्ष वो इस धरती पे रहे, उसके बाद भी वो शरीर ही गए, जो काबुल से चली आ रही है। मतलब सबसे पहले हमारा स्थान जो है, बाबा पीर रतननाथ जी ने खुरासान चिताया। नेपाल के वो राजा के पुत्र थे, नेपाल से वो खुरासान गए। खुरासान कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज खुरासान, बट इट इज कलेक्टिवली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, काबुल, गजनी, अफगानिस्तान, ऑल ऑफ दैट। श्रद्धालुओं के मुताबिक इस स्थान का इतिहास सालों पुराना है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बाबा रतननाथ पेशावर से यहाँ आए थे। अब सवाल ये है कि आरएसएस के बहाने कौन आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है, कौन सरकारी काम में दखल अंदाजी कर अपने हित साधना चाहता है, कौन मंदिर में तोड़फोड़ की झूठी खबरें फैलाकर माहौल खराब करना चाहता है। चाहे जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। सूर्या समाचार का इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि भगवान के भक्त अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। आरएसएस की जो इमारत है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आरएसएस की जो इमारत है वो अपने आप में हाईटेक बनी हुई है। तमाम तरह की पार्किंग सुविधाओं से लेकर बहुमंजिला इमारत है, उसमें किसी तरह से इस मंदिर या फिर जो इसके आसपास की ज़मीन है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंदिर तोड़ने की खबर चल रही थी, वो भी यहाँ आकर बिल्कुल गलत साबित हुई है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।